आज के इस वीडियो के अंदर हम एड्रिनल ग्लैंड्स और इनके हार्मोन्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे एड्रिनल्स या फिर एड्रिनल ग्लैंड्स को देखें, इनकी लोकेशन को देखें। तो हमारे पास ह्यूमंस के केस में या फिर सारे के सारे मैमल्स के केस में एक पेयर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड का बॉडी के अंदर। अब पेयर किस तरह से बनता है कि एक जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होगा और दूसरा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो दूसरी किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। एक हमारे पास जो इनर पार्ट है, अंदर वाले हिस्से को हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं और आउटर पार्ट को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब अगर एड्रिनल मेडुला को देखें यानी अंदर वाले पार्ट को देखें तो इसने हमारे पास मेनली 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करने होते हैं, एड्रिनालिन या फिर इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और दूसरा हमारे पास है नोर एड्रिनालिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन। और अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ने हमारे पास प्रोड्यूस करने होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंड्रोजेंस। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारे पास आ जाते हैं कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। ये वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स और इसके अलावा एंड्रोजेनिक हार्मोन्स भी। अब एड्रिनालिन और नोर एड्रिनालिन को स्टडी करें यानी हमारे पास जो एड्रिनल मेडुला को हार्मोन्स है इनको स्टडी करें तो ये हमारे पास स्ट्रेस सिचुएशंस में सीक्रेट होते हैं। स्ट्रेस सिचुएशन मतलब कि जैसे कि हमारे पास कोल्ड की सिचुएशन हो गई। अब इसमें क्या होगा, अब भाई इन दोनों हार्मोन्स का जो काम है ना वो एक दूसरे के तकरीबन अपोजिट है, लेकिन इन्होंने काम इस तरह से करना है कि इन दोनों का जो इफेक्ट है वो कंबाइन होके ब्लड प्रेशर को रेज करने का काम करे। अब एड्रिनालिन ने क्या करना है कि इसने बॉडी के सर्टेन पार्ट्स में जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गए, इनमें इसने ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना है। डायलेट करने के तो इसका मतलब है कि उन बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा यानी कि ब्लड जो है वो डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्केलेटल मसल्स में एड्रिनालिन जो है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे और हार्ट की जो आउटपुट है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। नोर एड्रिनालिन क्या करेगा कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कि नैरो कर देगा, तंग कर देगा। और ऑफ कोर्स ये भी सर्टेन बॉडी पार्ट्स में करेगा, सारी बॉडी में तो नहीं। जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया तो क्या होगा कि फूड की जो डाइजेशन है वो वक्ती तौर पे रुक जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि दोनों हार्मोन्स का जो इफेक्ट है अगर उसको कंबाइन करें तो ये कंबाइनली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का काम करेगा। अब दोनों हार्मोन जो हैं ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को भी प्रमोट करते हैं कि लिवर के अंदर जो ग्लाइकोडिन है ये ब्रेक होकर ग्लूकोज जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। और इसी तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को भी रीइंफोर्स करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हमें पता फाइट और फ्लाइट सिचुएशन या दूसरे लफ्ज़ों में स्ट्रेस सिचुएशन में ही एक्टिव होता है। तो इसके इफेक्ट्स को रीइंफोर्स करना यानी इसको भी इसकी हेल्प करना कह लें तो इसका ये भी एड्रिनालिन और नोर एड्रिनालिन का जो है वो काम है। लेकिन अगर इनका बहुत ज़्यादा लेवल हाई लेवल प्रोड्यूस हो जाए तो ये हमारे पास एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर भी प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे रैट यानी कि लैब के अंदर अगर रैट के अंदर हमने एड्रिनल मेडुला जो है सर्जिकली रिमूव कर दिया, मतलब कि ये दोनों हार्मोन्स उसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे एड्रिनालिन और नोर एड्रिनालिन, तो उसकी जो एबिलिटी होती है किसी भी तरह की स्ट्रेस सिचुएशन को विदस्टैंड करने की जैसे कि कोल्ड, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्टिकल्स हार्मोन्स यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये हमारे पास ऑल टाइम्स में ही एक्टिव होता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी ज़्यादातर जब कोई स्ट्रेस या फिर इन्फेक्शन वाली सिचुएशन होगी तभी ज़्यादा एक्टिव होगा ताकि इस सिचुएशन को जो है वो ओवरकम किया जा सके। अब कॉर्टिजोल सबसे फर्स्ट हार्मोन है हमारे पास। अब कॉर्टिकल हमारे पास क्या है, कॉर्टिजोल हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब कि इसका काम जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना है, ठीक हो गया। और ऑफ कोर्स मेनली क्या करेगा, ये एक तो प्रोटीन को ग्लूकोज में ज़्यादा कन्वर्ट करवाएगा, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास इंसुलिन के इफेक्ट को क्या करेगा, एंटागोनाइज करेगा। दूसरा हमारे पास हार्मोन है कॉर्टिकोस्टेरोन। अब कॉर्टिकोस्टेरोन हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब इसका काम भी ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना है ब्लड के अंदर, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब कि मिनरल आयंस के बैलेंस को रेगुलेट करना है, ठीक हो गया। अब थर्ड हमारे पास है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारे पास प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और इसका काम है बॉडी के अंदर सोडियम आयंस के लेवल्स को कंजर्व करना। और सोडियम आयंस को मेनली ये कंजर्व करेगा कि सोडियम आयन जो है ये किडनी ट्यूब्यूल से जो है वो लॉस ना हो सके और बॉडी के अंदर ही रहे। अब अगर
एड्रिनल कॉर्टेक्स की हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो गया, तो इसकी डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट में जो है क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और इम्पोर्टेंट साल्ट्स जो हैं ये बॉडी के अंदर से लॉस होते रहेंगे, और ऐसा हमारे पास एडिसन्स डिजीज़ के अंदर होता है। और स्ट्रेस सिचुएशन जैसे कि कोल्ड हो गई, जिसको नॉर्मली जो है वो ओवरकम किया जा सकता है, वो भी ऑफ कोर्स ओवरकम नहीं हो सकी, और इसके रिजल्ट में क्या होगा, कोलैप्स और डेथ हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर बहुत ज़्यादा कॉर्टिकल हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी ऑफ कोर्स इनकी हार्मफुल है। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन ब्रेक डाउन होके क्या होगा, सारे का सारा जो है वो ग्लूकोज बनता जाएगा ब्लड के अंदर। तो प्रोटीन एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेक डाउन से क्या होगा, मसल्स और बोन्स वीक हो जाएंगी। और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जब ब्लड के अंदर शुगर या ग्लूकोज चले जाएगी, तो इससे भी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और डायबिटीज़ जैसी हमें सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आएंगी। अब हमारे पास और हार्मोन्स है एंड्रोजेंस, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट करते हैं। अब एंड्रोजेंस क्या है कि ये हमारे पास मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो डेवलप करवाते हैं। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स मतलब इस तरह के करैक्टर जो कि मेट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास बियर्ड की ग्रोथ हो गया मेल्स के केस में, और आवाज़ का बारीपन होना हो गया। अब एंड्रोजेंस की बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट जो है वो दोनों मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर सिक्रेट हो रही होती है। लेकिन अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट पे अगर कोई ट्यूमर प्रोड्यूस हो गया, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एंड्रोजेंस की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि काफ़ी सारे जो मेल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं। तो स्टूडेंट, यदि आज की वीडियो अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।